Hello, good morning students. Today we will start the chapter 10, and in the chapter 10 we will start the topic method of preparation of haloalkanes. तो haloalkanes को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ये मेथड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसमें फर्स्ट मेथड है अल्कोहल से हम प्रिपेयर करेंगे हैलोएल्केन्स को। देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन की है यहाँ पर, तो रिएक्शंस ये नहीं है कि आपको सारी रिएक्शंस का वीडियो बना के दिया जाएगा। कुछ रिएक्शंस आपको ही करनी पड़ेंगी, खुद लर्न करनी पड़ेंगी। रिएक्शंस जो आपको समझाने वाली हैं, जिनमें कुछ टेक्निक्स लग रही हैं, कुछ ट्रिक्स लग रही हैं, वो आपको समझाई जाएंगी, या बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको समझाई जाएंगी। बाकी की रिएक्शन आप लोग खुद करेंगे। तो पहली रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं, इसमें हम हैलोएल्केन का प्रिपरेशन करेंगे और किससे करेंगे? अल्कोहल से करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ग्रुप्स प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन जो है पेपर में सबसे ज़्यादा पार्ट उसका आता है। तो ये ग्रुप्स प्रोसेस है, ग्रुप साइंटिस्ट का नेम है और इनके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है, जैसे सपोज करिए कोई अल्कोहल है हमारे पास, CH3 ले लिया हमने, CH2OH, ठीक है, ये ले लिया और इसको हमने हेलोजन एसिड से ट्रीट कराना इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये OH जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा और क्या निकल गया? H2O निकल गया और Cl ऐड हो जाएगा। तो CH3 CH2 Cl प्लस H2O, तो ये आपका हेलोएल्केन बन गया। ये हमारे पास क्या था? इथेनॉल था और इथेनॉल से हमने क्या बना लिया? क्लोरोईथेन बना दिया। क्लोरोईथेन या इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, ये हमने ड्राइव कर लिया इससे। अब इस रिएक्शन में देखिए जो ZnCl2 है उसका क्या काम है? ZnCl2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये एक लुईस एसिड है और इसका काम होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए ये कंडीशन थी, ये कंडीशन। तो ये बॉन्ड जैसे ही क्लीवेज होगा, ये टूट गया, ये टूटते ही ऑक्सीजन अपने साथ ये जो बॉन्ड था इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऑक्सीजन ले जाएगा। और ले जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इसको इस स्पीसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन क्या होती है? हाईली रिएक्टिव स्पीसी होती है। और जब हाईली रिएक्टिव स्पीसी है तो ये जो HCl रखा हुआ है ये कैसा है? आपका पोलर नेचर का है। तो तुरंत से इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो आकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना। तो ये इस तरीके से प्रिपेयर होगा। ये हमारा क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल लिया था हमने, 1 डिग्री अल्कोहल से बनाया था। अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री से बनाया था, 2 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। उसमें भी सेम रिएक्शन होगी, HCl से करा देते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 ले ले रहे हैं, ठीक है, सेम रिएक्शन। ये देखिए ये क्लीवेज हुआ, H2O रिलीज हो गया और ये कंपाउंड बन गया एक और। ये देखिए क्या लिया था हमने? 2 डिग्री अल्कोहल, नाम किया इसका 1 2 3। तो 2 प्रोपेनॉल लिया था, ठीक है। वैसे ये गलत तरीका है लिखने का। अब जो लिखा जाता है उस तरीके से लिखा जाता है, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल लिया था, या इसको हम 2 डिग्री
एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, ये लिया था। और क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया। ठीक है, यानी 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ पे भी ZnCl2 का वही काम है, सेम कंडीशन है, बट अब यहाँ पे हम टर्सरी अल्कोहल लेने जा रहे हैं। टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल लेने जा रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल से अब हम बनाएंगे। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, नेम आप लोग लिख लेंगे, सबके नेम। 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पर हम कराते हैं। और रूम टेम्परेचर पे जब कराएंगे तो बहुत सिंपल है, ये कंपाउंड बनेगा वाटर निकलेगा। तो देखिए बहुत सिंपली बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने 2 प्रोसेस किए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, दीज आर कॉल्ड द ग्रुप्स प्रोसेस। जो हमने टर्सरी अल्कोहल के साथ किया वो ग्रुप्स प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें हमने एनाइड्रस ZnCl2 का यूज किया है, बट यहाँ पे नहीं किया है। तो ये रूम टेम्परेचर पे किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ZnCl2 का काम क्या था, इन दोनों जगह पे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना। यानी कि इसका मतलब है कि ZnCl2 अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है विदाउट ZnCl2। ये ZnCl2 ही बॉन्ड को तोड़ने का काम था। लेकिन यहाँ हमने ZnCl2 का यूज नहीं किया, तो फिर बॉन्ड कैसे टूट गया, ये क्वेश्चन राइज होता है दिमाग में कि ये बॉन्ड कैसे टूटा। तो ये बात यहाँ पे देखने वाली है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, जो भी कंडीशन है एरो पे, जो भी कंडीशन शो होती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो कैटलिस्ट हो, चाहे वो प्रेशर हो, कुछ भी, वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो उसकी वजह से रिएक्शन को रॉन्ग मान लिया जाता है, गलत, क्योंकि विदाउट कंडीशन रिएक्शन नहीं हो सकती। तो अगर कंडीशन रिएक्शन में प्रोवाइड है तो वो लिखनी ही पड़ेगी, कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन है तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कंडीशन के वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एनाइड्रस ZnCl2 नहीं लिखते हैं और ये रिएक्शन सही लिख के आ जाते हैं तो रॉन्ग होगी वो, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है, कंडीशन क्या करना है। तो सबसे पहली बात, इन दो में ZnCl2 का काम था कि बॉन्ड को तोड़ना, तो इसने बॉन्ड तोड़ दिया, लेकिन यहाँ हमने यूज नहीं किया। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उनका बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, देखिए यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ये डोनर होते हैं। क्या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, कहाँ पर, कार्बन पर, इस कार्बन पर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में क्या शुरू होगा, रिपल्शन शुरू होगा, उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा। और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी ये बॉन्ड टूटने के लिए किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही टूट गया। तो अपने आप टूट गया, तो ये फिर यहाँ पे रिएक्टिव स्पीसी बन जाएगी, और जो रिएक्ट करके ये कंपाउंड दे देगा। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना लगा, यहाँ पे लगा प्लस आई इफेक्ट। अगर 11th क्लास में आपने पढ़ा हो तो याद होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो अगर हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में पूछा जाए कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो टर्सरी ही सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये 2 ग्रुप्स प्रोसेस हैं, और ये आपका कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से टर्सरी अल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जो समझ में आई होगी। आगे देखते हैं और रिएक्शन देखते हैं। इंपॉर्टेंट जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, ग्रुप्स प्रोसेस हो गया हमारा। सेकेंड है, फर्स्ट था ग्रुप प्रोसेस, सेकेंड है फ्रॉम ब्रोमो एल्केन्स, फ्रॉम ब्रोमो एल्केन्स।
देखिए ब्रोमो एल्केन्स में क्या होता है, CH3CH2OH प्लस HBr। ठीक है, HBr से यहाँ डिक्लाइन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, हल्का सा हीट करेंगे यहाँ पे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर को निकाल देगा, तो ये वाटर को निकाल के देंगे और ये बन गया CH3CH2Br प्लस H2O, वाटर निकल गया। ये था आपका इथेनॉल और ये क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन यहाँ पे। इसी तरह से एक और रिएक्शन है, देखिए CH3CH2OH, और इसको आप KBr से करा दीजिए, KBr से रिएक्ट करा दीजिए, प्लस H2SO4 ले लीजिए, साथ में थोड़ा सा हीट करा दीजिए, तो आपके पास जो कंपाउंड आएगा वो CH3CH2Br आ गया और KHSO4 आ गया प्लस H2O। ये हाइड्रेटिंग एजेंट देखिए H2, ठीक है, KHSO4 H2O। या बहुत सिंपल रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, थर्ड प्रोसेस है इसमें, फ्रॉम आइडोएल्केन्स। आइडोएल्केन्स यानी आइडोएल्केन्स लेकर के अब बनाएंगे हम CH3CH2OH प्लस HI। इसको हीट किया हमने तो हमारे पास, अब यहाँ पे हीट भी स्पेशल तरह का करना है, रिफ्लक्स किया, रिफ्लक्स किया, हमारे पास बनेगा CH3CH2I प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लक्स का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स। निकल गया आपके पास वाटर यहाँ से, देखिए रिफ्लक्स होता है क्लोज कंटेनर में हीट करना। ठीक है, उसमें क्या होता है, इस तरह से अब यहाँ पे इस तरीके से एक ये होता है आपका, इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, और उसमें एक कंडेंसर लगा होता है इस तरीके से। ठीक है, कंडेंसर लगा होता है, ये क्लोज होता है यहाँ पे, और इस तरीके से कंडेंसर होता है, ये पूरी तरह से क्लोज होता है, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे कॉर्क लगी होती है। अब यहाँ से क्या है, पानी वाटर जो है इनलेट होता है और यहाँ से वाटर आउटलेट होता है, ये कंटिन्यूस वो पानी इसमें चलता है, और नीचे से ये बर्नर लगा हुआ है, यहाँ से हीट होता है। तो जब हीट हो रहा है, इसको हीट भी डायरेक्ट नहीं करते हैं, या तो इसको सैंड बाथ करते हैं, सैंड बाथ या वाटर बाथ करते हैं। ये क्या होता है, सैंड बाथ और वाटर बाथ। देखिए सैंड बाथ, एक छोटा सा एक ऑपरेटर्स लेते हैं, उसके ऊपर रेत बिछा देते हैं, रेत लगा देते हैं, और रेत के ऊपर ही कंडेंसर रख देते हैं, यानी डायरेक्ट हीटिंग नहीं होनी चाहिए। और वाटर बाथ, एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें कंडेंसर, उसमें जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें डाल दिया, यानी डायरेक्ट हीटिंग नहीं, पानी के थ्रू हीट हो। ठीक है, और यहाँ पे टैप वाटर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी गैसेस जाएंगी वो इसके अंदर जाएंगी, तो जब गैसेस इसके अंदर जाएंगी, बाहर को जाएंगी, यहाँ जो पानी चल रहा है तो वो पानी ठंडा है, वो क्या करेगा, इन गैस को कंडेंस कर देगा, कंडेंस करके वापस ये गैस फिर से कंटेनर, यानी कोई लॉस नहीं होगा मैटर का, कोई भी लॉस नहीं होगा, जो भी कंटेंट बन रहा है वो कंडेंस, वो आपका कहते हैं ऑपरेटर्स के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो यील्ड है वो 99% रहती है। तो इसलिए जो है डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते इसमें, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग की वजह से आयोडीन है, आयोडीन क्या होगा,
वेपराइज हो जाएगा बहुत तेजी से। तो इसलिए सैंड बाथ और वाटर बाथ का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, रिफ्लक्स करेंगे और ये कंपाउंड आपके सामने बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ, देखिए फ्रॉम PCl5 एंड PCl3 से, PCl5 और PCl3 से बनाते हैं। तो देखिए CH3CH2 बहुत सिंपल रिएक्शन प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लिया हमने और इसको ट्रीट करा दिया, और ट्रीट कराने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड आया CH3CH2Cl। ज़्यादातर रिएक्शन रटने वाली होती है, जैसे ये रिएक्शन है समझने वाली होती है, जो रटना है जब POCl3 बनेगा प्लस HCl निकल जाएगा। सिमिलरली PCl3 के साथ ले लीजिए, तो देखिए CH3CH2OH या 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, PCl3 3CH3CH2Cl प्लस H3PO3। ये एक सिंपल रिएक्शंस हैं। तो ये ज़्यादा रिएक्शन आपको लर्न करने वाली है, तो रटने वाली है, तो उनको रटना पड़ेगा, उन्हें समझाने को कुछ नहीं है, जिनमें समझाने को है वो समझाया जाएगा। तो ये हो गए हमारी सिंपल रिएक्शन। एल्कोहल से हमने ट्रीट करके बनाया, या अल्कोहल को लेकर के और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ ट्रीट करके हमने हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन किया। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और मेथड्स हैं हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जो नेम्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है साइंटिस्ट के नेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की आती हैं, तो वो आपको 100% लर्न करनी है। कैसे भी करिए आप, कैसे भी रटिए। यहाँ पे ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका रट्टाफिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा वो ज़्यादा कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े से कम है, रटना ज़्यादा है। रिएक्शन जितनी ज़्यादा आप रट सकते हैं उतने रट जाओ। जितनी रिएक्शन है वो आज ही से याद करना शुरू करिए। ये सोचेंगे कि एग्जाम आएंगे तब याद करेंगे, नहीं कर पाएंगे। 500-600 रिएक्शन सब मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो सब मिक्सअप हो जाएंगे, फिर याद नहीं होंगी। जो डेली याद करेगा 2-2, 3-3 रिएक्शन आज से, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएगा सही से। और जो रिएक्शन सोचेगा कि हम बाद में कर लेंगे, वो नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो कभी कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो याद तो करेगा, लेकिन वो जैसे ही पेपर में बैठेगा सब मिक्सअप हो जाएंगे, सब रिएक्शन एक दूसरे में मिल जाएंगी और फिर कुछ नहीं लिखा जाएगा कॉपी पे। तो डेली आदत डाली, 4 से 5 रिएक्शन डेली आपको लर्न करनी है। जो नेमिंग रिएक्शन है डेली आप लर्न करना शुरू करिए, 4 से 5 रिएक्शन डेली लर्न करना शुरू करिए। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे वो बताता चलूँगा, वो साथ में याद करते हुए चलिए। बाकी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। 11th का जो चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो सारे यूज होंगे यहाँ पे धीरे धीरे, वो आप आगे देखेंगे कैसे यूज होंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही है।